कृष्ण राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। मैं बैठी हूँ अपने खेत में। ये देखो, आज ट्रैक्टर ने जो है वो सारे खेत जो है वो बीज दिए हैं। आज आज मक्की बीज दी है और बस यहाँ पे ना चले वगैरह निकालते हैं, तो बस उन्हीं को देखने आई थी। मेरे से तो निकलते नहीं हैं। तो मैं थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ आपसे। हैं केड़ियां छलियां? अच्छा, तो मैं कह रही थी आपसे ना, तो मुझे एकदम से फ़ोन जो है वो बंद करना पड़ा था, क्योंकि एकदम से ये आगे थे और मैं बात कर रही थी कैमरे पे। और पहले मैंने सोचा कि वीडियो को बंद ही कर देती हूँ, उसके बाद फिर पहले इनसे बात करती हूँ, फिर आपसे बात कर लेती हूँ। तो बस ये आते ही लग पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह इन्हें कहीं निकलना है। तो इस वजह से ये अभी अभी जो है वो सारा काम जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब जैसे अभी इस खेत में निकाल देंगे, एक ऊपर है खेत वहाँ पे निकालेंगे चला, और एक नीचे है वहाँ पे निकालेंगे। बस 3 ही खेतर बीजे हैं मैंने। और बस तो मैं तो बैठ गई हूँ। झांप जो है वो ये मेरे से चलाई नहीं जाती है, मेरे को हो जाती है दर्द। अंशु, मेरे को भी पिला दे पानी। क्या? तो मैंने तो इतना काम किया नहीं खेत में। तो ये देखो, पानी मुझे भी ले आई, बल्कि अपने पापा को लाई थी ये बॉटल। इन्होंने तो पानी पी लिया, तो आते ही लग गए हैं। और गाड़ी भी देखा अपने रास्ते में खड़ी कर दी है, घर भी नहीं गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह इनको जल्दी कहीं निकलना है, और इस वजह से ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए तो ठीक ही है। और एक भैया है, तो उनको भी ले आए हैं साथ में कि चल तू भी हेल्प करवा दे। हालांकि इतनी खेती हम करते नहीं हैं, फिर भी हंसी आ रही थी कि 1-2 खेत हैं और उनके लिए भी चले जो है वो निकालने के लिए किसी को लाए हैं। तो इतना जो है वो कोई जैसे किसान होते हैं वो भी नहीं करते हैं। पर चलो, आदत भी नहीं रही है इनको। और क्योंकि देखो, दुकान पे भी काम करना और बाहर भी इधर उधर भी जाना, तो फिर मुश्किल तो हो ही जाता है, क्योंकि चले तो मैं निकाल नहीं सकती। तो मेरी तो ये प्रॉब्लम है, जो भी मेरे से हुआ थोड़ा बहुत वो मैंने कर दिया था खेत का काम। और आइए जी, आप भी पानी पी लीजिए। खेत में बैठ के पानी पीने का तो मज़ा बड़ा आता है। क्या काम किया आपने? काम किया मैंने सारा। सारा क्या? मेरे को तो पापा दिख रहे हैं काम करते। तो ये जो इन मर्दों का काम है वो मर्दों ने करना है, नहीं औरतें भी करती हैं इस काम को। लेकिन अब मैं नहीं कर सकती हूँ ना। आप औरत नहीं हो? मैं नहीं कर सकती हूँ ना काम ये वाला, झाम वाला, खुनाई वाला। तो मैंने तो ऑपरेशन करवाया, तो जैसे थोड़ा सा मैं जैसे कुदाली या झाम का ज़ोर से लगाती हूँ तो मेरे को दर्द हो जाती है। तो क्यों रिस्क लेना, क्यों बीमार पड़ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही, ये काम नहीं होता मेरे से। तो चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी और वो लगे हुए थे चले निकालने, और उन्होंने मेरे को बोला कि तू जा घर पे चली जा, क्यों खेत में ऐसे ही बैठना। तो मैं भी बोल रही थी कि चलो घर चलती हूँ और थोड़ा बहुत जो भी काम होता है घर का छोटा मोटा वो करती हूँ। और फिर ये चले जाएंगे नीचे की तरफ, जो नीचे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि। तो ये देखो जी, हमारी गौ माता। और अब तो मैंने इसका नाम भी रख दिया है, आप भी दर्शन कर लो गौ माता के। ये देखो, सिया। सिया नाम रखा मैंने अपनी गौ माता का। ये देखो, हे रुनकी, रुनकी। और वो देखो छुनकी। ये रुनकी और वो छुनकी, इन दोनों के नाम रखे हैं मैंने, रुनकी और छुनकी।
बड़ी वाली का इसका नाम रुनकी है। रुनकी, रुनकी देखो कैसे कर रही है आगे को, रुनकी। और वो छुनकी देखो कैसे हुई पड़ी है। और डाबर चला गया है घूमने। रुनकी ये खा रही है घास सब। और ये देखो ये गौ माता को ना पंकु भैया मैट भी ले आए हैं। ये देखो ये लाए हैं मैट। ये देखो गौ माता का मैट। तो ये जी नेक्स्ट डे की क्लिप दोपहर की। और यहाँ पे दोपहर को मैं अपने बांग को, अपने कान्हा को जो है वो नींबू पानी बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और पानी तो गर्मियों में कितना ज़रूरी है वो तो आपको भी पता ही है। और ये यहाँ पे लगी हूँ मैं बनाने नींबू पानी। तो चाय वाय तो इतनी धूप में नहीं पी जाती है, तो नींबू पानी जो है वो बहुत अच्छा होता है। और कान्हा भी पियेंगे, मैं भी पीऊँगी और अंशु भी पिएगी। और बस यही है कि पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहो और अपने कान्हा से, अपने बांकू से बातें करते रहो। यहाँ पे ना फ्रिज का पानी बहुत ठंडा था, वो मैंने गड़बी में ले लिया है बस फ्रिज का पानी। और गिलास में जो है वो मैंने नॉर्मल पानी डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये मैं मिक्स कर लूँगी सब सारा पानी। और ये जो मेरे बांकों का गिलास है ये अलग से है और हम दोनों के अलग से हैं। तो इनका जो है वो बाद में हम थोड़ी देर पानी पिलाएंगे इनको, बांकों को। और फिर बाद में जो है वो इनका जो पानी है वो हम अपने गिलासों में जो है वो डाल लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा नींबू पानी तैयार हो गया। और अब चलते हैं जी बांकों को पानी पिलाने। तो ये लल्ला, लल्ला पानी पियो। ये मैं ऐसे यहाँ पे उठा के मैं अपनी लल्ला को पानी पिलाऊंगी ऐसे। इनकी जो पगड़ी है, लल्ला पानी पियो। अच्छे। तो अभी ये मैं ऐसे रहने दूंगी इधर थोड़ी देर के लिए। और देखो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं। और इनकी पगड़ी भी मैं हटा दूंगी। ये अब जो इनकी ज्वेलरी है वो भी निकाल दूंगी अच्छे से। ऐसे थोड़ा सा इनको भी रिलैक्स जो है वो होना है। ये कहाँ गई ज्वेलरी? ये बस अब मैं इनको ऐसे रख दूंगी यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए। लल्ला का पानी भी तो बस अभी लल्ला को नींबू पानी पिलाया मैंने। और ये देखो पंखा जो है वो लल्ला को बस ठंडी ठंडी हवा देगा। अभी जैसे ही लल्ला बोलेंगे ना तो बोलेंगे क्या, इनको तो बेचारों को गर्मी लगती ही है, लेकिन मैं जल्दी ही इनको कूलर भी प्रोवाइड करवाऊँगी। मैं क्या करवाऊँगी प्रोवाइड, जब इनका मन करेगा वो ये मेरे से मंगवा लेंगे। हम कौन होते हैं लाने वाले, जब ये हुक्म देंगे तो मैं इनको ले आऊँगी। तो ये देखो जी कछुआ ये चाची जी ने रखा है, मतलब देवू और नन्नू ने, तो पंकु भैया लेके आए थे। कहते हैं कि कछुआ जो होता है वो घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये भी एक विष्णु जी का जो था वो अवतार था कच्छप। तो बहुत ही इसको शुभ माना जाता है गृहस्थी में रखना। तो अभी ये छोटा बच्चा ही है, इसको जो है वो ये पानी में ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी इसको बाहर निकालते हैं और थोड़ा इसको कीचड़ में भी रखते हैं। तो बस इसको कीचड़ से उठाने के बाद ये नहलाते हैं अच्छे से, फिर इसको फिर से अंदर अपने घर में टब में पानी में डाल देते हैं। तो ये देखो कैसे कितना प्यारा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन अभी तो ये बच्चा है। तो देखो ये कैसे चल रहा है यहाँ पे। और तो देखो जी आप भी कर लो दर्शन कछुए के। तो ये साक्षात विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं कच्छप। तो बस फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी कैरियर में जाऊंगी पानी देने। और उसके बाद मतलब मैंने आटा गूंद दिया है ये यहाँ पे, उसको रेस्ट पे छोड़ा मैंने, ये देखिए। और बस 10-15 मिनट पानी दूंगी क्यारियों में। और यहाँ डाल दी है मैंने एक तरफ अरबी उबलने और एक तरफ बन रही है मेरी आम की खटियाई। तो ये भी दिखाती हूँ आपको। लल्ला जी का भोग भी तैयार हो जाएगा और तब तक मैं क्यारियों को पानी दूंगी, तब तक मेरी खटियाई भी हो जाएगी। और अरबी तो मेरी हो गई है ये बंद, इसको कर देती हूँ मैं, मतलब अभी तो उबाली है मैंने, तड़का लगाऊंगी बाद में। और यहाँ बन रही है मेरी खटियाई, ये गर्म है बहुत। और इसके जो कपड़े हैं पोने हैं मैंने
सारे धोए हैं और नीचे हैं। तो ये देखो मेरे बांकों की, मेरे काना की खटियाई हो रही है तैयार यहाँ पे। और फिर मैं ये दूँगी ढक्कन, तो बस फिर और बस शक्कर डाली मैंने खटियाई में, क्योंकि थोड़ी चीनी भी डालनी थी। तो जैसे मैंने डब्बा खोला चीनी हो गया ख़त्म। और आज अंशु के पापा भी नहीं आएंगे आज घर, वो कहीं बाहर गए हैं, काम से गए हैं। और फिर यहाँ पास में ही एक थोड़ा आगे ही दुकान है, एक ही दुकान है। तो बस मैंने अंशु को वहाँ पे भेजा, और नन्नू और दिबू भी गए होंगे शायद उसके साथ, क्योंकि मैंने बोला था उनको साथ ले जाना। तो बस वो चीनी लाएगी वहाँ से, नहीं तो चलो वो ही ले आते हैं। लेकिन आज तो फिर मंगवानी पड़नी थी, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उन्होंने आना नहीं था। तो फिर मैंने किससे मंगवानी थी, तो बस अंशु की ये चीनी लाने। और बोलती मैं भी कुछ खाने पीने को ले लूँगी वहाँ पे, जो भी बिस्किट वगैरह मिलेगा उसको, कुरकुरे वगैरह जो भी खाना होगा। उसने बोला मैं कहा तू जाया, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा आधे से ज़्यादा ख़त्म। तो फिर ठीक है जी, पानी दे देती हूँ क्यारियों में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। पे मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, ये भी मैंने दोपहर के बाद ही धोए थे। तो बस 1 डेढ़ घंटे में ये भी सूख गए। और यहाँ पे देखो शाम के 6:30 बजे हैं, और दिन देखो कितना ज़्यादा है, धूप अभी भी है यहाँ पे। और गर्मियों में तो पानी इतना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है मेरे को पेड़ पौधों को पानी पहचानते भी देने की। हैं तो कि यहाँ पे बस पानी दे रही थी, और पहचानती अंशु हूँ मेरी मैं। वीडियो बना मैं रही थी। किसी को नहीं अंशु भी जानती, साथ में मैं खड़ी वैसे है, ऐसे और ये नमस्ते बात कर सुना देती रही हूँ थी मेरे सबको। को अभी अभी। अच्छी बात है, नमस्ते करनी चाहिए, पहचाना नहीं पहचाना एड़ा थोड़ी है पे नमस्ते नहीं करनी। कोई भी हो नमस्ते नमस्ते मैं करने कर से क्या देती हूँ। होगा, कौन अपने गांव का होगा, जो भी होगा। हाँ, ऐसे सोच के कर देती हूँ मैं। हाँ तुम अपने होगी, नमस्ते कर देते हैं, फिर पहचाने ना पहचाने नमस्ते। फिर नन्नू बोलता कि पता भी है कौन है। मैंने बोला नहीं, मेरे को क्या पता कौन है। फिर बोलते दादा है, फिर वो थे बुल्ला। फिर बोलता आपको पता है वो कौन है। मैंने बोला ऐसा पता है मुझे, नाम सुना है मैंने। ये अंशु दुकान भेजी थी मैंने, जैसे कि बताया था मैंने आपको। तो इसको हमारे गांव के ही हैं, तो वो मिले होंगे। तो अभी ये पहचानती भी नहीं है इतनों को, कुछ कुछ को पहचानती है। तो बोल रही थी कि मम्मी तो मुझे पता नहीं चलता है। मैंने कहा सबको नमस्ते कर देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हमारे ही गांव के होंगे और कौन होंगे। तो बोलती हाँ हाँ वो तो मैं कर ही देती हूँ, चाहे मैं पहचानूँ चाहे ना पहचानूँ। पर कौन होगा, अपने ही गाँव के होंगे, गाँव में मिलेंगे तो गाँव के ही होंगे। और ये देखो मेरे पेड़ पौधे क्या, मेरे प्लांट सूख जाते हैं बेचारे। आंवले का पेड़ है ये देखो, और सूख जाते हैं तो मेरे को ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ये। और ऐसे मतलब दिल करता है कि बस इनको पानी देते रहे, पानी देते रहे, और ये हरे भरे रहें। लेकिन अब बरसात है, तो बरसात में तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन बस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है बरसात। और ये देखो मैक्स के ड्रामे, आज इन्होंने जो था वो रॉकी रोनी को जल्दी बांध दिया था, तो मैं भी मैक्स को बाहर आंगन में छोड़ दिया। और ये डॉली है, इनकी ही है। तो इनकी मतलब कि ये जो सामने हमारे घर है, जेठ जी लगते हैं ये हमारे। और इनके हैं, ये डॉली है, रॉकी रोनी इन्हीं के हैं, जो मैक्स के साथ लड़ाई की थी उन्होंने। तो वो बस अभी बांध दिए थे उन्होंने। और ये डॉली छोटी सी है, तो ये खेलने आ गई थी आंगन में। मैक्स भी इसको बोल रहा था, ये ऊपर छत से देख रही थी। तो बस दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि खेलने आ जा, मैक्स बुला रहा था। और ये भी चूं चूं कर रही थी उधर से। तो बस फिर तो अब सारा काम ख़त्म हुआ मेरा। और लल्ला का भोग भी लग गया है, मेरे बांकू का भोग भी लग गया है। तो ये देखो लल्ला जी का भोग अब मैं खिलाती हूँ इनको। ये देखो आप, ये खटियाई है आम की, और सूखी वाली अरबी है, चपाती है और लड्डू है। तो ये लगाएंगे हम अपने लल्ला जी को भोग। तो ये लगेगा अब लल्ला जी को भोग। ये हो गई मेरे कान्हा की खाने की तैयारी। अब ये पूजा वगैरह हो चुकी है, इनको कर देते हैं साइड में। ये ऐसे, और अब लगेगा कान्हा को भोग। अब भोग लगाते हैं कान्हा को। और देखो कितनी भूख लगी है मेरे कान्हा को, मेरे कान्हा को देखो कितनी भूख लगी है। कान्हा, बस जी मेरे कान्हा को भोग जो है वो लगेगा। खाना खाने के बाद फिर ये दूध पियेंगे, और इनको जो है वो सुला देंगे। तो ये देखो मेरे लल्ला जी का भोग लग चुका है, देखो कितने प्यार से खाया उन्होंने, ये देखो। और अब ये लौटा लूँगी मैं अपनी प्लेट में।
ये खटियाई, ये हम जो है वो प्रसाद के रूप में खा लेंगे सभी। मैं और अंशु तो हैं यहाँ पे, तो ये बस इनके बर्तन है, ये कान्हा जी के बर्तन है। तो ये जो सब्जी है ये मैं और अंशु जो है वो मिल बांट के खा लेंगे प्रसाद। धीरे और ये इनका खाना, और ये चपातियाँ, खाना नहीं सॉरी चपातियाँ। और ये है कान्हा जी का मिठाई में, मीठे में लड्डू। अब ये धो लेते हैं इनको। तो बस ये बताया मैंने आपको कि मेरे लल्ला मेरे बांकू कैसे भोग लगाते हैं। तो बस जी, आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना करना। तो बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।